नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और GS 365 प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा सेकंड क्लास है क्यूब एंड डाइस चैप्टर की। तो ये हमारा चैनल है GS 365 बाई आर कोमल चौधरी। तो आप जब हमारे चैनल को खोलेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म को आप खोलेंगे तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आप जाओगे प्ले लिस्ट पे, इसमें आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगी, जैसे कि रीजनिंग की बेसिक टू एडवांस। तो मैंने बताया था हर चैप्टर की आपको 3 वीडियो मिलेंगी। जैसे पहला चैप्टर हो चुका हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो 1, 2, 3 तीनों पार्ट मिल गई। आज इसकी चौथी वीडियो बन चुकी है बेसिक वाली, और आज इसकी सेकंड पार्ट बनेगा इसका, ठीक है। अच्छा, आपको फाउंडेशन बैच की पॉलिटी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी वीडियो, ठीक है। आपको जियोग्राफी की मिल जाएंगी, डेली करंट अफेयर मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल पे आइए और प्ले लिस्ट खोलिए, और जैसा आप वीडियो देखना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक की, जिस भी सब्जेक्ट की, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी किए हुए हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज की सेकंड क्लास, जो कि हमारा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहली क्लास में हमने कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन पढ़े थे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपका सेकंड चैप्टर में हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो मैंने आज आपकी PDF उसी तरह से तैयार की है। तो चैप्टर का नाम है डाइस एंड क्यूब्स, ठीक है। तो बेसिक मैंने बता दिया था, तो बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो भी कॉन्सेप्ट नया होगा तो मैं आज आपको उसमें बता दूंगा बीच में, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, आपको जो ऑप्शन दिए गए हुए हैं A, B, C एंड D, विच आंसर फिगर कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये फिगर दिया हुआ है, ये वाला। तो इस फिगर को फोल्ड करने के बाद, इसको मोड़ने के बाद, ये बताया था मैंने, ये 2D इमेज है जिसे हम 2 डायमेंशन कहते हैं, और 3D होती है जो आपका पाशा बन जाता है, आपका क्यूब बन जाता है, इसे कहते हैं 3D इमेज, ठीक है। तो ये फोल्ड करने के बाद है, मोड़ने के बाद है, ये अनफोल्डेड है, ठीक है। तो फोल्ड करने के बाद इनमें से कौन सी इमेज बनेगी, ठीक है। तो मैंने आपको सीधा कॉन्सेप्ट बताया था कि ये जो पहला वाला नंबर बॉक्स है, ये मिलता है तीसरे वाले से। कहने का मतलब B के सामने क्या होगा, W होगा, ठीक है। अच्छा, R के सामने क्या होगा, तीसरा O, R के सामने क्या होगा, O। अब बचा कुचा कौन सा है, G के सामने Y, ठीक है। इतना क्वेश्चन करना, तुम्हारा सवाल खत्म। अब देख लो कौन सा ऑप्शन बनने वाला है, देखो GYO, GYO, G यहां है, Y यहां है, ये लेकिन ये तो क्या है, ये तो आमने सामने है। यहाँ पे क्या है, ये तो एक इस तरफ दिख रहे हैं, ठीक है। ये गलत हो गया भाई, कहने के मतलब G और Y आमने सामने है, तो G के नीचे की तरफ Y होगा, तो Y हमें दिखना नहीं चाहिए, ये दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। अगले पे आते हैं, BWR, BW, देखो B और W आमने सामने, जैसा कि हमने इससे देखा है, B और W क्या है, आमने सामने। तो B ऊपर टॉप पे, तो W का होगा बॉटम में, लेकिन W तो इसके कॉर्नर पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर B गलत है। अगले पे आते हैं, RBG, RBG, देखो RBG तीनों क्या है, वन साइडेड है, एक दूसरे के सामने नहीं है, एक दूसरे के सामने नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा भी चेक कर लेते हैं क्या बात है, VGY, BGY, G और Y आमने सामने है, लेकिन GY यहाँ पे क्या है, कॉर्नर पे, एक दूसरे के पास में, तो ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो गया। अगले पे आते हैं, अगला 2 डिफरेंट पोजीशन, 2 अलग अलग पोजीशन दे रखी है आपको, सेम डाइस, ठीक है। आर शोन विच नंबर विल बी टॉप ऑफ 6 एट द बॉटम, मतलब 6 के दूसरी दिशा में कौन सा नंबर आपको बताया है, कौन सा नंबर बताना है, ठीक है। मैंने बताया कि दोनों डाइज में जो भी कॉमन नंबर है, जो भी एक सा नंबर है, वो देख लो क्या है भाई, 1 है, यहां भी 1 है, ठीक है। 1 से राइट हैंड की साइड घूम जाओ, बताया आपको। तो 1 कॉमन लिया, 1 के बाद क्या आया, 5 आया, 1 के बाद 5 के बाद क्या है, 6 आया। अगले में आते हैं, 1 आया, 1 के बाद 3 आया, और 3 के बाद 2 आया, सवाल खत्म। बस देखो 1 2 5 6, बचा क्या, 4। देखो 5 के सामने 3 है, 6 के सामने 2 है, और 1 के सामने क्या है, 4। बताना क्या है, 6 के सामने क्या है, 6 के सामने क्या है, 6 कहां है, ये रहा, 6 के सामने क्या है, 2, कितना है, 2 कहां है, ऑप्शन नंबर C में, सवाल खत्म। बस तुम्हें ये करना आना चाहिए, और ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको बेसिक
जो क्लास थी इससे पहली वाली उसमें समझा दिया बहुत अच्छी तरीके से। अगर नहीं आएगा तो दोबारा समझा दूंगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, दोबारा फोड़ो। दोनों में से सेम नंबर देख लो। सेम नंबर कौन सा है? 3 है और यहां भी 3 है। सेम नंबर पे से सेंटर बनाओ और ऐसे घुमा दो। सेंटर बनाओ ऐसे घुमा दो। मतलब पहले लिखो जो सेम नंबर है 3 है, उसके बाद क्या आया? 1 आया, उसके बाद क्या आया? 5 आया। सेम नंबर क्या है? 3 है, 3 लिख दो, 3 के नीचे 3, उसके बाद क्या आया? 4 आया, उसके बाद क्या आया? 2 आया। ठीक है, 1 2 3 4 5, बचा क्या नंबर? बचा क्या? 6। तो 6 क्या हो गया? 3 के सामने हो गया। 6 कहां है? 3 के सामने। पूछा क्या है? 6 के सामने कौन सा नंबर है? किसके? 6 के। 6 के सामने क्या है? 3, ऑप्शन नंबर डी। देखो हमें इसमें 5 नंबर मिल जाएंगे, तो छठा नंबर होएगा। छठा नंबर इसके अपोजिट होगा, जो कि कॉमन नंबर होगा। ये जो कॉमन नंबर है ना उसके अपोजिट होगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, दोबारा से फोड़ो। क्या कॉमन है? एक कॉमन है। एक को सेंटर माना, घुमा दिया। एक को सेंटर माना, घुमा दिया। 1 5 4, बहुत इजी है, इसमें भी करो। 1 3 6। ठीक है, बताना क्या है? बताना क्या है? 3 के अपोजिट क्या है? 3 के अपोजिट क्या है? 5। 3 के अपोजिट क्या है? 5, ऑप्शन नंबर बी। खत्म सवाल, अगले पे आइए। अच्छा भाई, अब तक तो 2 डाइस थे, अब 3। कहने का मतलब है मल्टीपल डाइस। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मल्टीपल डाइस का, उसमें कहा था कि 2 और मोर देन 2 डाइस, 2 या 2 से अधिक डाइस आपस में कंपेयर कराना है आपको और उसमें रिलेशन बताना है। ठीक है, बताना किसमें? एंड के सामने क्या है। तो ठीक है, मैंने आपको बताया है कोई भी 2 डाइस पकड़ लो, 2 डाइस में एक एक नंबर कॉमन होना चाहिए, 2 ना हो, 3 तो होंगे नहीं, एक एक नंबर क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो मैं ए और बी डाइस को पकड़ता हूं, इसमें क्या कॉमन है? इसमें देखो हैशटैग भी कॉमन है। ठीक है, बस यही कॉमन है, कोई बात नहीं। हैशटैग को मैं सेंटर मान लिया और घुमा दिया, इसको सेंटर मान लिया और घुमा दिया इस तरफ। ठीक है, इसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या है? परसेंटेज। उसके बाद क्या है? ये वाला साइन है। ठीक है, अब पूछा क्या? एंड के सामने क्या है? एंड। देखो प्लस के सामने ये वाला साइन है, डॉलर के सामने ये वाला साइन है, हैशटैग के सामने हैशटैग है। छठा साइन क्या है? एंड का, ये वाला साइन। तो किसके सामने हुआ? हैशटैग के सामने, ऑप्शन नंबर ए। सवाल खत्म, कोई बड़ी बात नहीं है, अगले भाई है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें सिंबल्स थे, इसमें नंबरिंग है। ठीक है, करिए। 1 3 6, मैंने बताया कोई भी नंबर सेम, मतलब एक नंबर सेम होना चाहिए, ज्यादा नंबर सेम ना हो। 1 3 6, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6। 6 सेंटर माना, घुमा दिया, 6 सेंटर माना, घुमा दिया। तो 6 के बाद क्या आया? 3, 3 के बाद क्या आया? 1। अगले पे आओ, 6 के बाद क्या आया? 5, और 5 के बाद क्या आया? 2। ठीक है, 1 2 3, इसके सामने क्या हुआ फिर? 4 हो गया। पूछ क्या रहा है सवाल? पूछ क्या रहा है? 4 के सामने क्या है? 4 के सामने क्या है? 6, ऑप्शन नंबर बी। सवाल खत्म, कोई हार्ड नहीं है, बस आपको ये बनाना आना चाहिए, कोई भी सवाल आप झट से कर दोगे। ठीक है, अगले पे आइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्या कह रहा है? अपोजिट बताना है 4 के। किसके? 4 के। 1 इसमें भी कॉमन है, 1 इसमें भी कॉमन है, अरे 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है। लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि कोई भी एक नंबर कॉमन होगा, उसके बाद उसको बेस मान के सेंटर मान के हम राइट हैंड पे घुमा देंगे और लिख देंगे, आंसर निकल जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ तो 2 नंबर सेम हो गए, 1 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। तो देखो यहाँ पे 1 है, 5 है और 2 है, यहाँ पे 1 है, 5 है और 4 है। तो इसमें 2 नंबर कॉमन बन रहे हैं। पूछ क्या रहा है? 4। तो कहने का मतलब जो अदर नंबर होते हैं, तो 4 के सामने क्या होगा? 2। 2 के सामने क्या होगा? 4। पूछा क्या है? 4। 4 के सामने क्या है? 2। क्या है? 2, ऑप्शन नंबर सी। कोई हार्ड नहीं है। अब तक हमने सीखा था कोई भी एक नंबर कॉमन होगा, उसको बेस मान के हम राइट हैंड पे ऐसे घुमा देंगे और ये नंबरिंग करके आंसर हमारा आसानी से निकल जाएगा। लेकिन इसमें 2 नंबर कॉमन आ गए, 1 5 और 1 और 5। ठीक है, तो दोनों नंबर को सामने सामने रख दो। बचा कौन सा नंबर? 2 नंबर बचे। कौन सा बचा? 2 बचा और 4 बचा। तो 2 के सामने 4 और 4 के सामने 2। आंसर क्या है? 2। अगले पे आइए। ठीक है, अगले पे किसके सामने? 3 के सामने बताना है। 3 के सामने 3 डाइस दिए गए हैं आपको और मैंने बताया कोई भी एक कॉमन ले लो। 2 6 4, 2 देखो, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। ठीक है, 2 सेंटर मान के घुमा दिया, सेंटर मान के ऐसे घुमा दिया। 2 के बाद क्या है?
4, 4 के बाद 6, 2 के बाद 1, 1 के बाद 5, बचा क्या 3 बचा। 2 के सामने क्या हो गया 3 हो गया, 2 के सामने क्या हो गया 3 हो गया। पूछ कह रहा है 3 के सामने क्या, 3 के सामने क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं। अगले पे आइए, ठीक है। 2 डिफरेंट डाइस, अब तक हमने नंबरिंग सिंबल्स देखे थे, अब इसमें डॉट आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये 5 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है। गिन तो लो गई आप। वैसे पासा यही होता है रियल, जो आप लूडो में खेलते जो, ठीक है। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है हमसे विल बी टॉप ऑफ इफ द 4 डॉट, 4 बिंदी के सामने, 4 बिंदु के सामने कौन सी होगी, कौन सा फेस होगा, ठीक है। तो कॉमन क्या है इसमें, 4 यहां भी कॉमन है और 4 यहां भी कॉमन है। इसको बेस माना और ऐसे घुमा दिया, इसको बेस माना और ऐसे घुमा दिया। तो पहले हमारी 4 बिंदु हैं, फिर 5 हैं, फिर 1 है। अगले भाई पहले 4 डॉट हैं, फिर 2 हैं, फिर 6 हैं। बचे कितने, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 4 भी है, बचे कितने 3। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 4 के सामने क्या है, 4 के सामने क्या होगा 3 हो गया। दोबारा देखिए क्या कह रहा है, 4 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 5 1, 4 2 6, 4 2 6। पूछ रहा है हाउ मेनी डॉट्स विल बी ऑन द टॉप ऑफ इफ 4 डॉट्स आर एट द बॉटम। तो शायद ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पर नंबरिंग गलत हो गई है, तो इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। शायद यहाँ पे नंबरिंग कहीं लिखने में कहीं मिस्टेक हो गई है। आंसर क्या होगा 3 होगा, क्योंकि डॉट कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 भी हमारे पास 6 भी है, 5 भी हमारे पास 5 भी है, 4 भी हमारे पास 4 भी है, 2 भी है 2 भी है, 1 भी है 1 भी है, बचा कितना 3। तो 4 के सामने क्या होगा 3। लिखने में कोई मिसिंग हो गई है, कोई डॉट एक्स्ट्रा लग गया है, ठीक है। अगले बात है, अगला 3 डिफरेंट पोजीशन, 3 डिफरेंट पोजीशन है 1 2 3, ठीक है। सेम डाइस हैज 6 डॉट, 6 डॉट 6 फेसेस आर शोन बिलो व्हेन 1 डॉट इज एट द बॉटम। अगर एक डॉट मतलब एक डॉट कहां पे है, बॉटम पे, नीचे की तरफ है। तो कह रहा है एट द बॉटम द नंबर ऑफ डॉट ऑन अ टॉप। अगर एक डॉट बॉटम पे है तो उसके सामने कितना होगा, मतलब ए के सामने क्या होगा, ठीक है। तो 3 पासे हैं, 3 हमारे पास डाइस हैं। देख लो सेम नंबर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है 6, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो कोई भी 2 डाइस पकड़ लो जिसमें सेम नंबर हो, 1 2 6, 3 6 5, तो 6 है, 6 से घुमा के इधर आ गए और 6 से घुमा के इधर आ गए। तो 6 के बाद क्या आया 2 और 2 के बाद क्या आया 1 आ गया। अगले पे आओ, 6 के बाद क्या आया 5 आया, 5 के बाद क्या आ गया 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया। तो 1 2 3, तो 6 के सामने क्या हो गया 4 हो गया। पूछ क्या रहा है, एक के सामने क्या है, एक के सामने क्या है, एक के सामने क्या है, ये रहा एक के सामने क्या है हमारा 3, एक के सामने क्या है हमारा 3, ऑप्शन नंबर बी। सवाल खत्म। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको 3 या 4 पासे दिए गए हैं या 5 दिए गए हैं, मतलब मल्टीपल डाइस का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो कोई भी आप 2 डाइस पकड़ लो जिसमें एक ऐसा नंबर हो कि दोनों डाइस में कॉमन हो, 2 नंबर कॉमन ना हो, सिर्फ 1 नंबर कॉमन हो, तो उसको बेस मान के राइट हैंड पे घुमा दो, लिख दो, आपको मिल जाएगा कौन सा डाइस कौन सा नंबर किसके सामने है। अगले पाओ, 3 डिफरेंट पोजीशन आ गए। पूछ किसके बाद रहा है, पी के सामने पूछ रहा है, पी के सामने। तो आपको 3 डाइस दे रखे हैं, कॉमन लो, कॉमन क्या है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे भी जेड है, एक्स वाई है कोई नहीं है, ठीक है। जेड को हमने कॉमन माना, राइट हैंड पे घुमा दिया, जेड को कॉमन माना और राइट हैंड पे घुमा दिया। जेड के बाद वाई और वाई के बाद एक्स। अगले पे आओ, जेड, जेड के बाद एस और एस के बाद टी, ठीक है। बचा कौन सा नंबर, बचा कौन सा नंबर, बचा पी। पी तो पी किसके सामने होगा, जेड के सामने। पूछ क्या रहा है, पी किसके सामने होगा, पी जेड के सामने होगा, ऑप्शन नंबर ए। सवाल खत्म। अगले पे आओ, 2 डिफरेंट पोजीशन बट 8 to 6 अपोजिट ऑफ द नंबर हैविंग 2, ठीक है। 2 के सामने बताओ, 2 के सामने बताओ। मैंने कहा है कि सेम नंबर पकड़ लो, सेम नंबर क्या है, यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, 4 से राइट हैंड पे घुमा दो ऐसे करके, ठीक है। तो 4 के बाद आया 3 और 3 के बाद आया 6, तो 4 के बाद आया 5 और 5 के बाद आया 1, बचा क्या 2। बताना किसके बाद है, 2 के सामने कौन सा है, 2 के सामने क्या है 4, 2 के सामने क्या है 4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सवाल खत्म।
सवाल खत्म। कॉमन नंबर देखो बस, कॉमन नंबर क्या दोनों में 4 है, ठीक है। आ गया 3, 3 डाइस दे दिया आपको, डाइस नंबर 1 2 3, ठीक है। अब किसके, इस वाले साइन के अपोजिट बताना है डॉलर के, ठीक है, इस वाले साइन के अपोजिट बताना है, ठीक है। कोई भी दो नंबर कॉमन ले लो, देखो इसमें हैशटैग और ये ओ, इसमें हैशटैग और ओ, इसमें दो नंबर आपको कॉमन दे दिए, दो सिंबल सॉरी आपको कॉमन दे दिए। इसको छोड़ो, अगले पे आ जाओ। इसमें क्या है कॉमन है, इसमें इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें ये वाला साइन कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा, इसको बेस माना और घुमा दिया, इसको बेस माना और घुमा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है हैशटैग, हैशटैग के बाद क्या है ओ, इसके बाद क्या है एंड, और एंड के बाद क्या है ई। इसके अपोजिट बताना है, बचा कौन सा साइन, बचा कौन सा साइन, बचा साइन ई। भाई एक डाइस में 6 साइन होते हैं, 1 2 3 4 5 दोनों सेम है ना, 5 बचा कौन सा ई बचा, तो ई किसके सामने हुआ, इसके सामने क्या हुआ, किसके सामने हुआ ई। ऑप्शन नंबर बी, सवाल खत्म। कोई हार्ड नहीं है, इजी है। अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं अब तक लिखा नहीं है, सारे पीवाई क्यू हैं और आपके सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीयू लेवल के, दिल्ली पुलिस एसआई लेवल के। अब तक ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है, कोई भी क्वेश्चन ऐड अलग से नहीं किया है, बस मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। आपको इसी तरह क्वेश्चन मिलेंगे, बाहर पढ़ने की जरूरत कोई नहीं है। एसएससी क्रैक करना है तो ये क्वेश्चन फोड़ने होंगे आपको बस। अगले भाई, 3 डाइस फिर से दे दिए, 3 डाइस फिर से दे दिए, डाइस नंबर 1 2 और 3। कॉमन नंबर देखो, दो डाइस में एक एक नंबर ऐसा हो जो कॉमन हो, एक एक नंबर कैसा हो, कॉमन हो। इसमें एट द रेट है, इसमें भी एट द रेट है, इसमें दोनों साइन दो साइन कॉमन हो गए इसमें, मतलब डाइस ए और डाइस बी में कोई रिलेशन नहीं बनना। अगले पे आते हैं, अगले पे आओ। इजी करने के लिए हमें ये करना पड़ता है, इजी करने के लिए, ठीक है। इन दोनों में देख लो क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, हैशटैग ये वाला। सेंटर मानो राइट हैंड पे घुमा दो, सेंटर मानो राइट हैंड पे घुमा दो, हैशटैग। अगला क्या है, अगला क्या है लिख दो हैशटैग, उसके बाद एंड, उसके बाद ओ। बचा कौन सा साइन है, बचा साइन है प्लस का, छठा साइन कौन सा बचा है, प्लस का। बताना किसका है, प्लस के अपोजिट। अगले क्वेश्चन पे आइए, 4 डिफरेंट पोजीशन, 4 डाइस दे रखे हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 डाइस दे दिए, रिलेशन देखो दो में, कोई भी दो में रिलेशन देखो, कोई भी ले लो, पहला दूसरा ले लेते हैं। 1 3 2, 1 सॉरी 1 3 5 2 3 5 1 4 6 5 2 3, कोई भी ले लो जो आपको पसंद आ रहा डाइस वो ले लो। एक रिलेशन देखना, कोई भी एक ले लेते हैं, क्या है ये ले लो, और कोई भी ले लो, कोई सा भी तीसरा ले लो, चलो ठीक है। 1 और 3 ले लिए, ठीक है। क्या है, एक कॉमन है, एक कॉमन है, ठीक है। एक के बाद क्या है, एक को सेंटर माना, राइट हैंड में हमने घुमा दिया। एक के बाद क्या है, एक के बाद 3 है, 3 के बाद क्या है, 3 के बाद 5 है, ठीक है। एक के बाद क्या है 6, 6 के बाद क्या है, 6 के बाद क्या है 4, ठीक है। अब बताना है किसके अपोजिट, अपोजिट एक के अपोजिट क्या है, देखो 1 3 4 5 6, क्या रह गया 2 रह गया, क्या रह गया 2, क्या रह गया 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सॉरी सी, क्या है ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आओ, अगला क्या कह रहा है, एफ। लेटर एफ के अपोजिट में कौन सा है, देखो मैंने कहा है कि दो डाइस दे रखे हैं तो दोनों में कोई भी आप एक नंबर कॉमन देख लो। क्या है, एफ है, एफ जे आई जे एच जी, ठीक है। क्या है जे कॉमन है, क्या है जे कॉमन है, घुमा दो, जे कॉमन है। जे के बाद क्या आ गया, जे के बाद आ गया आपका आई, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद एफ आएगा। अगले पे आओ, जे के बाद एच और एच के बाद जी। किसके अपोजिट बताना है आपको, एफ के अपोजिट बताना है, किसके, एफ के अपोजिट, एफ के विपरीत दिशा में कौन सा है, तो एफ की विपरीत दिशा में क्या है जी, क्या है जी, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। अगले पे आओ, ठीक है। अगला कह रहा है दो डाइज है, डाइज नंबर 1 और डाइज नंबर 2, ठीक है। किसके अपोजिट बताना है आपको, अपोजिट बताना है ब्लू के, नीले के, किसके, ब्लू के अपोजिट, ठीक है। ब्लू येलो ब्लैक, ब्लू येलो व्हाइट। कुछ टाइम पहले हमने क्वेश्चन किया है, बताया मैंने आपको, अगर आपको दो कोई भी नंबर, कोई भी दो सिंबल, कोई भी दो लेटर आपको सेम दिख रहे हो, क्या दिख रहा है आपको, पहले दिख रहा है ब्लू, बी से ब्लू,
ब्लू के बाद क्या दिख रहा है आपको? येलो। येलो के बाद क्या दिख रहा है आपको? ब्लैक, BLAC। इसमें क्या है? इसमें दिख रहा है आपको ब्लैक, येलो, व्हाइट और ब्लैक, सॉरी हाँ दो लिखते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ, क्या कॉमन दिख रहा है आपको? एक तो ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक, येलो दिख रहा है, येलो, ठीक है। तो क्या आपको दिख रहा है? ब्लैक, येलो और तीसरा क्या है? ब्लू। इसमें क्या है? ब्लैक, येलो और व्हाइट, ठीक है। तो दो आपको दो नंबर कॉमन दिख रहे हैं, दो 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 कलर आपको क्या दिख रहे हैं? कॉमन। क्या? कॉमन। तो ब्लू के सामने क्या हुआ? ब्लू के सामने क्या हुआ? व्हाइट। क्या हुआ? व्हाइट। क्या बताना है? ब्लू के सामने क्या हुआ? व्हाइट। व्हाइट का है ऑप्शन नंबर डी में। तो मैंने आपको बताया कि आपको अगर ऐसा केस दिखता है कि आपको दो दो डाइज आपको सेम दिखते हैं, मतलब दो फेस आपको सेम दिख रहे हैं, इसमें आपको ब्लैक भी दिख रहा है और येलो भी दिख रहा है, तो बच्चे कुछ तो फेस होंगे वो आमने सामने होंगे, बच्चे कुछ होंगे आमने सामने होंगे। अगले पे आते हैं। अगला, हाँ, अगला सिमिलर क्वेश्चन है। क्या इसमें क्या देखना है? इसमें आपका रेड है, रेड भी कॉमन है, और क्या है? येलो है, येलो भी कॉमन है। तो करिए, रेड के बाद क्या है? येलो, और तीसरा नंबर क्या है? व्हाइट। क्या है तीसरा कलर? व्हाइट। रेड के बाद क्या है? येलो, और तीसरा क्या है? ग्रीन। तो व्हाइट के सामने क्या हुआ? ग्रीन। व्हाइट के सामने क्या हुआ? ग्रीन। पूछ क्या रहा है? व्हाइट के सामने क्या है? ग्रीन। क्या है? ग्रीन। क्या है? ग्रीन। ऑप्शन नंबर सी, सवाल खत्म। इजी कॉन्सेप्ट है, उनसे भी इजी है, उनसे भी इजी है, जिसमें एक नंबर कॉमन होता है उससे भी इजी है, हार्ड की बात कोई नहीं है। अगले पे आओ। अगला सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फेस चेंज दिए गए। इसमें क्या है? एग, बैट, कैट, कैट, बैट, फॉग, ठीक है। तो क्या है? बैट है, ठीक है। बैट के बाद क्या है? कैट है, और क्या है? फॉग, एग, सॉरी। इसमें क्या है? बैट है, इसमें क्या है? कैट है, और थर्ड वाला क्या है? थर्ड है फॉग। तो मैंने आपको बताया जिसमें अगर आपको दो सेम दे रखे हों तो तीसरे वाले क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो एग के सामने क्या होगा? फॉग। क्या होगा? फॉग। बताना क्या है? फॉग के सामने क्या है? एग, और एग के सामने क्या है? फॉग। दोनों क्या है? आमने सामने है। अगले पे आइए। अगला क्वेश्चन आज का। चार डाइस दे दी गई हैं आपको, कितनी? चार, एक, दो, तीन और चार। अब चारों डाइस में रिलेशन देखिए कोई भी। तो डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2, डाइस नंबर 3 एंड डाइस नंबर 4। कोई भी दो डाइस ले लीजिए, 1, 5, 4 और 5, 6, 3। 5 को मैं सेंटर मानता हूं, इधर घुमाता हूं, 5 को सेंटर माना और घुमा दिया, ठीक है। 5 के बाद क्या आया? 4, 4 के बाद क्या आया? 1, 5 के बाद क्या आया? 6, और 6 के बाद क्या आया? 3। तो 5 के सामने क्या हो गया? 2। 5 के सामने क्या हो गया? 2। अब पूछ क्या रहा है? 1 के सामने क्या पूछ रहा है? 1 के सामने क्या पूछ रहा है? 1 के सामने क्या हो गया? 3। क्या हो गया? 3। दोबारा देखो, चार डाइस दे रखे हैं, मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट लगा है जो मैंने आपको पहली क्लास में समझाया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको 2 या 2 से अधिक डाइस, 2 या 2 से ज्यादा पासे दिख जाते हैं, ठीक है। चार दे रखे हैं, कोई भी दो दे लो, कोई भी दो डाइस ले लो, कोई भी दो पासे ले लो, ठीक है। उनमें कोई भी एक नंबर ऐसा हो जो कॉमन हो। इसमें क्या है? 5 है, इसमें क्या है? 5 है, दोनों क्या है? कॉमन है। 5 को सेंटर मान के, दोनों में सेंटर मान के राइट हैंड की तरफ ऐसे घूम जाओ, ऐसे ऐसे घुमा दो, अपनी सीधा की तरफ ऐसे घुमा दो, ऐसे ऐसे घुमा दो, ठीक है। 5 के बाद क्या है? 4, 5 के बाद क्या है? 4, 4 के बाद क्या है? 1, 4 के बाद क्या है? 1। अगले पाओ, 5 के बाद 6, 6 के बाद 3, 5 के बाद 6, 6 के बाद 3। हर डाइस में 6 नंबरिंग होती है। कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। इसमें 1, 3, 1 भी है, 3 भी है, 4, 6, 4 भी है, 6 भी है, 5, 5 है। बच्चा कुछ नंबर कौन सा है? 2। कौन सा है? 2। तो 5 के सामने क्या हुआ? 2। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है 1। 1 के सामने क्या है? 3। क्या है? 3। क्या है? 3। ऑप्शन नंबर डी। सवाल खत्म। अगले पे आओ, अगले पे आओ, ठीक है। 3 डाइज आपको सिमिलर दे रखे हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। 3 डाइज आपको दे दिए। अब किसके अपोजिट बताना है? क्यू के अपोजिट। तो इसको देखने से पहले कोई भी नंबर कॉमन ले लो। क्या कॉमन? इन दोनों में कोई कॉमन है?
इसमें टी कॉमन है, इसमें भी टी कॉमन है। टी को सेंटर मान के घुमा दिया, टी को सेंटर मान के घुमा दिया, ठीक है। टी के बाद क्या आया, टी के बाद आया एस और एस के बाद आया क्यू, ठीक है। टी के बाद आया आर और आर के बाद आया यू, ठीक है। अब बताना है छठा नंबर कौन सा रह गया, छठा नंबर रह गया पी। अपोजिट किसके बताना था, अपोजिट हमें क्यू के बताना था, क्यू के अपोजिट, क्यू के दूसरे वाली दिशा में कौन सा है। तो क्यू के सामने क्या है, यू, क्या है यू, ऑप्शन नंबर बी। सवाल खत्म। तो आई होप आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि आज की क्लास में हमने सारे क्वेश्चन टोटली CGL, CHSL, दिल्ली पुलिस SI, CPO, इन सब से लेकर डालें। कहने का मतलब है कांस्टेबल लेवल का कोई क्वेश्चन हमने नहीं रखा है। अगर आप इनको पढ़ते हो तो कांस्टेबल लेवल में आप फोड़ के आओगे। अगर CGL के क्वेश्चन आप फोड़ रहे हो यहाँ पे, तो कांस्टेबल आप उखाड़ के आओगे। कहने का मतलब ये। तो आप थर्ड वीडियो में बने रहिए, तीसरा वीडियो आने वाली है, तीसरा पार्ट इसका आने वाला है। तो आज क्लास यहीं तक, थैंक यू।